वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करने वाले। इससे पिछले के क्लास में हम लोगों ने 1 का 1 सॉल्व किए हैं और उससे पिछले के क्लास में पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, किस तरह फार्मूला प्रूव किया जाता है, वो सब बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करने वाले। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन समझ जाएगा तो आंसर आप आराम से दीजिएगा। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। आइए क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, यदि द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो, ये समीकरण दिया गया है, इसके मूल का अस्तित्व हो। अस्तित्व मतलब मूल संभव है, मूल संभव है मतलब मूल निकलेगा तो हो तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले क्लास में पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह कोई भी सवाल सॉल्व किया जाता है, अब पूर्ण वर्ग विधि का फार्मूला प्रूव किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x² + x - 4 = 0। इसको पहले देखेंगे कि ये अस्तित्व है, मूल अस्तित्व है, तब इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। पहले इसको चेक करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको 3 बात याद होना चाहिए। 100% 3 बात याद होना चाहिए। डी, यदि डी बड़ा होगा 0 से। डी क्या हो गया बाबू? डी को बोलते हैं विवेचक। क्या बोलेंगे? विवेचक। यदि विवेचक बड़ा होगा 0 से या डी बराबर होगा 0 से, तब मूल अस्तित्व होगा। क्या होगा? मूल अस्तित्व होगा, तब मूल निकलेगा। यदि डी छोटा होगा 0 से, मतलब डी माइनस में चला जाएगा, डी ऋणात्मक होगा, विवेचक ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा होगा तो मूल अस्तित्व नहीं होगा, तब मूल नहीं निकलेगा। तो पहले डी निकाल के चेक करेंगे हम लोग कि डी बराबर है या 0 के, या डी बड़ा है 0 के, तो मूल अस्तित्व है या नहीं है। होगा तो आगे सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, नहीं होगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये डी संभव नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं निकलेगा। ये 2x² + x - 4 = 0। आपके सर बताएंगे पिछले क्लास में कि द्विघात समीकरण का रूप ax² bx + c = 0 के रूप का होता है। ax² + bx + c = 0 के रूप का द्विघात समीकरण होता है। आप कंपेयर कर लीजिए, a बराबर यहाँ पे 2 होगा और b बराबर 1 होगा और c बराबर -4 होगा। ये दोनों कंपेयर किए हैं। a बराबर 2, b बराबर 1। अब बोलेगा सर वहाँ 1 है नहीं, आप दे दिए। देख बाबू, कोई भी संख्या नहीं रहता कुछ गुना के रूप में, तो यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए कुछ नहीं है तो x है, तो x है तो 1 होगा। और c बराबर -4। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए, सिर्फ कंपेयर किए। अब क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर b² - 4ac। ये फार्मूला आपको 100% याद ही होना चाहिए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये फार्मूला हमेशा याद ही रखना। तो d बराबर b² - 4ac। तब b के बदले में क्या है? 1 का स्क्वायर -4, a के बदले में 2 और c के बदले में -4। आप गौर से देखिएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। देखिए
4 चौक 16 और 16 दूना 32 प्लस माइनस और माइनस प्लस 32। क्या आ गया डी बराबर 32 1 33। डी बराबर क्या आ गया बाबू 33। अब देखिए क्या बोल रहे थे, डी बड़ा 0, तो डी बराबर क्या आ गया 33। इसका मतलब डी 0 से बड़ा है, 33 है तो 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल अस्तित्व है। क्या बोलेंगे, मूल अस्तित्व है। यहाँ बोला मूल अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करें। अब मूल तो संभव हो गया, अब इसे सॉल्व करना कौन सा विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। सवाल क्या है आपका, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ये आपका सवाल है। आपके सर बताए होंगे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर के गुणांक को हटाना है। क्या करना, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है। और ये जो कांस्टेंट है 4, मतलब अचर पद है 4, इसको बराबर के उस पार ले जाना। क्या करना, बराबर के उस पार ले जाना। तो इसको हटाने के लिए बाबू क्या करना होगा, 2 से डिवाइड देना होगा। क्या करना, 2 से भागा करना होगा। तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 2 और 2, 0 के नीचे 2। अब देखिए 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 कट गया, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 कट गया। तो बचा क्या, x² प्लस x 1/2। आइए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। अब बराबर के इस पर आ गया, माइनस था इस पर आ गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना। क्या करना, फॉर्मूला लगाना। कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, a + b या a - b का फॉर्मूला पे बैठेगा। आइए देखिए, a² तो अपने पास है, ये a² प्लस 2, a के बदले में x तो है ये। अब b के बदले में क्या करेंगे, 1/4। अब बोलेगा सर इस तरह क्यों किए, देखिए बाबू 2 से 2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया, 1/x 1/2 आ गया, x तो है ये, तो ये आ जाएगा। अब फिर क्या, b के बदले a² प्लस 2ab, b के बदले में क्या है 1/4, 1/4 दोनों तरफ स्क्वायर जोड़ दिए। क्या करेंगे, 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिए, तो 2 और प्लस 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिए। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ नहीं किए। a² तो अपने पास था ही, 1/2x था, तो क्या किए, 2 अपने दिमाग से दिए, 2 इकाई 2 दूना 4, ये कट जाएगा, अब 1/2x हो जाएगा। अब 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिए। आप देखिए गौर से, a² प्लस 2ab प्लस b², a² 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का स्क्वायर। आपको फार्मूला याद होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इस पर देखिए, इस पर सॉल्व करेंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 और 1/16, 1/16। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 16 आएगा,
16 आया नीचे, बट्टा पे का एलसीएम लेंगे तो एक का पारा क्या मरता पड़ेंगे 16, तो 16 का पारा ऊपर 16 दूना 32, अब प्लस 16 इकाई 16 तो 1 क्या आया 33/16, 33/16। इसको सॉल्व करके 33/16 इस पर क्या है x + 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए x का मान निकालना है। आपके सर बताए होंगे कि स्क्वायर हटेगा इस पे प्लस माइनस रूट लगेगा, बराबर के इस पार से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उस पार से प्लस माइनस रूट लगेगा। तो एक काम करिए, इसको स्क्वायर हटा के इस पर प्लस माइनस रूट लगा दीजिए। तो स्क्वायर हटाए इस पे रूट लगाए, रूट लगा दिए, आप प्लस माइनस में प्लस और माइनस में लगा दिए रूट। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस और रूट 33/4। अब नीचे 4 क्यों किस लिए आया कि 4 चौक स्क्वायर, स्क्वायर में रूट के अंदर 4 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर 4, तो 4 चौक 16, इसीलिए 4 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सिर्फ यहाँ पे 4 चौक 16 था, 4 चौक 16 स्क्वायर आया, 4 बाहर आ गया। अब देखिए x + 1/4 बराबर प्लस माइनस 33/4, 33/4। ये प्लस में है, x का मान निकालना, तो ये प्लस में तो उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस में। x बराबर -1/4 प्लस माइनस 33/4। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल सॉल्व हो गया। x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में निकलेगा। क्या है कि x द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक होते हैं, क्योंकि स्क्वायर दो पावर 2 है इसलिए 2 शून्यांक होगा। तो इसका 2 शून्यांक, एक प्लस में एक माइनस में, इसीलिए x बराबर एक प्लस में ले लेते हैं, प्लस में तो -1 अब प्लस रूट 33/4, एक शून्यांक ये हो गया, एक शून्यांक ये हो गया। दूसरा शून्यांक देखिए, माइनस में लेंगे, माइनस में, इसीलिए x बराबर -1 माइनस रूट 3/4, दूसरा शून्यांक। यही आपका ये दूसरा शून्यांक, यही आपका क्या आंसर हो गया, यही आपका आंसर होगा। द्विघात सूत्र से निकाले हैं, पूर्ण वर्ग विधि से अस्तित्व है तो x का मान निकाले, तो x का मान -1 प्लस रूट 3/4, x का मान -1 माइनस रूट 3/4, यही आपका आंसर है। इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।